हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। 2025 है ना समाप्त और 2026 चालू। ये साल बहुत बहुत जल्दी बीता है। मुझे पर्सनली फील हुआ बहुत तेजी से ये साल बीता है। आप लोग का भी हुआ होगा। कई बच्चे शुरुआत किए होंगे पढ़ाई का, कोई बच्चे 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा 3-4 साल से कर रहा है, कोई बच्चा स्टार्टिंग ही करने वाला होगा 26 में। तो देखिए, हर साल हम लोग क्या है, जैसे इतिहास कहते हैं ना, इतिहास को जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं, जो कुछ गलतियां हुई, कुछ पॉलिसीज खराब हुए, उसको सीखते हैं। तो सेम चीज हम लोग इसी को इस तरीके से भी देख सकते हैं। खासकर हम लोग बात करेंगे बीपीएससी वाले बच्चों को लेकर, या बिहार के किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग दे रहे हैं तो उनको लेकर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। एडीओ को बात करेंगे। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई गलतियां करते हैं और उस गलतियों से सीखते हैं। देखिए, भविष्य जितने भी व्यक्ति, भविष्य बोल रहा हूं, मतलब जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी को आप जान रहे हैं, सभी गलतियां करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां नहीं करते, लेकिन उस गलतियों से जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है कि यार मैं ये गलती कर रहा हूं, मैं सीख ही नहीं रहा, तो क्या मतलब है फिर? तो जो बच्चे या जो व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी वर्ग का कोई भी हो, अगर वो गलतियों से सीखता है तभी वो आगे बढ़ता है। गलतियों से सीखकर इग्नोर किया तो फिर वहीं का वहीं रह जाइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, चूंकि आप स्टूडेंट हैं, हम लोग शिक्षक हैं, आपको बताते हैं, तो हम लोग इसी अपने फील्ड को लेकर ही बात करते हैं कि आपको 2025 में कई गलतियां बच्चों ने किया होगा। आप लोग एक देखिए, अब नहीं होता है कि नया साल में हम लोग सर क्या करें, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या आप कर रहे हैं, मैं क्या करूं। देखिए, एंजॉय कीजिए, नया साल आप एंजॉय कीजिए, 1-2 दिन आराम से एंजॉय कीजिए, है ना, सबको करना चाहिए। जिसका नजदीक एग्जाम है, जिसका दरोगा है, उन लोग नहीं, दरोगा वाले नहीं, जिसका एग्जाम नजदीक है वो लोग नहीं, बाकी जिसका एग्जाम 2-4 महीने में है वो लोग एंजॉय अपना कीजिए। अब आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा बैठिए, चिंतन कीजिए। जो कहा जाता है ना कि चिंतन सबसे अच्छा होता है, कि आराम से, चिंता नहीं, चिंतन, दोनों में फर्क है ना। चिंतन करते हैं जब हम लोग, तो ये ध्यान रखिए कि हम लोगों ने क्या गलतियां की। तो आप लोग इंडिविजुअली यह काम कर सकते हैं कि आप लोगों ने 2025 में पढ़ाई के संदर्भ में, प्रिपरेशन के संदर्भ में क्या क्या गलतियां किए हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मेरा 71वीं बीपीएससी नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा चिंतन करूंगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सर मेरा 71 नहीं हुआ, सर मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मेरा आंसर क्या होता है मैक्सिमम बच्चों को, कि पहले बताओ कि कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किए थे, कितने गलत हुए, किस सब्जेक्ट में बहुत खराब है और किस सब्जेक्ट में ठीक परफॉर्मेंस है। पूछता हूं कि नहीं पूछता हूं? तो सेम चीज मैं वही बोलता हूं कि 71वीं क्यों नहीं हुआ। इसमें जाहिर सी बात है, गलती है। मैं हमेशा जो बोलता हूं कि किसी को आपकी कमजोरी या किसी को आपका निगेटिव पॉइंट पता हो चाहे नहीं हो, आपको सेल्फ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको पता होगा कि भाई 71वीं मेरा नहीं हुआ, तो रीजन आपको पता होगा कि क्यों नहीं हुआ। कई बार किस्मत होता है, वो अलग चीज है। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, है ना, मैं जब भी बात कर रहा हूं तो इन जनरली बात कर रहा हूं, सामान्य रूप से जो चीजें होती हैं उसी की बात कर रहा हूं। किसी का किस्मत खराब हो गया, कोई 0.33 नंबर से नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ भाई, है ना, 88 कट गया, तो क्यों नहीं आपने ऐसा परफॉर्मेंस किया कि आपका 95 रहे। कई बच्चे लाए हैं 90 लाए हैं, 90 प्लस लाए हैं, 100 प्लस भी लाए हैं। तो सबसे पहले तो इस पर पॉइंट आउट कीजिए कि आपने वो ऐसी कौन सी गलती की थी, आपका वो कौन सा चीज कम हो गया था, पीछे हो गया था। क्योंकि देखो, 72वीं बीपीएससी आपको होना है सितंबर, तो सबसे पहले अब निराशा का दौर, जिसका 71 नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। निराश 1-2 दिन होते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा जाता है एक ही चीज को लेकर। जैसे होता है ना, किसी की आदत देखिएगा कि एक बार कुछ गलती हो गया या एक बार कुछ, उसी को पकड़ कर आगे बढ़ा हुआ है, वो नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। एक ही चीज को पकड़कर आगे नहीं करना होता, एक ही चीज को पकड़कर चीजों को नहीं लेना होता है, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज को लेकर नहीं बढ़ना है, ठीक है। यहां पर नहीं हुआ मेरा प्रिपरेशन, 26 में आप लोग क्या कीजिए, अपने यहां पर जो जो कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट होगा, आप लोग इस पर अपना काम कीजिए। आपने किसी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो किसी सब्जेक्ट को पढ़िए अच्छे से। आपने अगर वार्षिकी नहीं पढ़ा है, जैसे वार्षिकी बैच देखिए, करंट अफेयर का बैच है, जैसे लास्ट टाइम वार्षिकी कई बच्चे पढ़े थे, वार्षिकी करंट अफेयर जो आपका बैच है, चाहे तो आप उसको ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर में काफी सस्ता ऑफर एक्सटेंड भी हुआ है, तो वार्षिकी बैच काफी सस्ता मिल जाएगा, 800-850 रुपए में वार्षिकी बैच आपको मिल जाएगा।
आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर करंट अफेयर में कमजोरी है तो आप लोग ले लीजिए अभी भी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में। कहने का मतलब है कि अगर आपने करंट पे काम नहीं कर पाए तो इस बार कर लीजिए 26 में, क्योंकि 72 को एकदम टारगेट रखे कि इसको मुझे एनी हाउ पूरा करना है। 72 को टारगेट रखना है कि एनी हाउ पूरा मुझे करना है, किसी भी परिस्थिति में करना है। तो उसी समय कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा अपने कमजोरियों को पॉइंट आउट कीजिएगा कि हाँ ये मेरी कमजोरी थी, इस पर मुझे और काम करना चाहिए था। दूसरा, अगर किसी सब्जेक्ट में इश्यू है तो उस पर थोड़ी सी पकड़ बने। जैसे कई बच्चों कहते हैं सर साइंस मेरा नहीं है। भाई मेरे, एक तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, एक वो सेपरेट नोट्स रखो, एक बार अपने से तो उठाइए एनसीईआरटी। आप लोग देख रहे हैं लगातार कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप अभी से ही पढ़ लो ना एनसीईआरटी। आपके पास बहुत समय है, सितंबर है ये और अभी जनवरी है, तो आप लोग क्यों नहीं एनसीईआरटी, अगर आप टारगेट कीजिएगा कि मुझे क्लास 6 का एनसीईआरटी में मुझे 15 दिन में खत्म करना है। मान लीजिए आपने टारगेट लिया कि मुझे जनवरी में, समझिएगा कि मुझे जनवरी में साइंस के एनसीईआरटी को क्लास 6, 7 को खत्म कर देना है, फरवरी में मुझे क्लास 8 को खत्म करना है, मार्च में मुझे 9 को खत्म करना है, अप्रैल में मुझे 10 को खत्म करना है। अगर इसको भी अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। अब सोचो ना, अप्रैल तक आपने पूरा एनसीईआरटी, ये मैंने बहुत टाइम दिया है, एक बुक को एक महीना दिया है, जो होता नहीं है। मतलब अगर आप लोग टारगेट अच्छे से कीजिएगा ना तो अप्रैल तक आपको एनसीईआरटी क्लास 12 तक खत्म हो जाएगा। अरे समय बहुत होता है, 24 घंटा बहुत होता है एक दिन का। मैं जब गिनवाता हूं आप लोगों से तो आप लोगों को क्या होता है, वो हो जाता है अरे सर सही में टाइम है। भाई मैं क्या बोलता हूं, 24 घंटा को 3 पार्ट में बांटिए, 8 घंटा 2 पार्ट में बांटिए, एक 8 घंटा का स्लॉट, एक 16 घंटा का स्लॉट। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो 24 घंटा हुआ, 24 घंटा में मैं क्या बोल रहा हूं, एक बाटी 8 घंटा का स्लॉट, एक बाटी 16 घंटे का स्लॉट, है ना। आप कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ 8 ही घंटा पढ़ो ना रेगुलर। आपको, तुम्हारे पास तुम्हारा 16 घंटा है, सो खाओ पियो घूमो कुछ भी करो, मूवी देखो बतियाओ कुछ भी करो, आपके पास 16 घंटा है। भाई आप इस चीज को तो फॉलो कर लो। मैं लिख ही देता हूं कि आप लोग अगर इसको बहुत रेगुलर तरीके से फॉलो कर लिए तो आपका एग्जाम आराम से निकलेगा, आप फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा, सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन आप इसमें भी नहीं करते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप अभी से, मतलब जब ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उससे आप अपने 1 महीना पहले के रूटीन को उंगली पे गिनिएगा कि कितना, क्या मैंने रोज 8 घंटा पढ़ा, नहीं पढ़े होगा। कमेंट में आंसर कीजिएगा कि हाँ सर मैं पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं, थोड़ा सा बताइएगा। तो नहीं पढ़ते हैं, देखने में लगता होगा कि 8 घंटा है, देखने में लगता होगा इतना ही है, लेकिन नहीं करते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते। ये मैं लगातार देखता हूं। तो मैं तो कह रहा हूं कि आपके पास आपका 16 घंटा है, मैं तो 8 ही घंटे की बात कर रहा हूं। और इसी 8 घंटे में मैं क्लास, अगर मान लीजिए क्लास आप लोग कर रहे हैं तो इसको 10 घंटे बना लो, तो 2 क्लासेस या 3 क्लास हो जाए, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचेंगे। मैं क्लास इंक्लूडिंग क्लास की बात कर रहा हूं, ये भी नहीं कर रहा हूं कि क्लास इसमें रखिए और इसको आप कीजिए, नहीं, मैं इंक्लूडिंग क्लासेस की बात कर रहा हूं। नहीं करते होंगे आप लोग, रेगुलर की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि 5 दिन पढ़े और 4-5 दिन गैप, नहीं, रेगुलर नहीं करते बच्चे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप चीजों को थोड़ा सा, अगर अभी से ही आप लोग अगर शुरू के 1 वीक इस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, है ना। आप लोग शुरू में अगर 1 वीक इस पर काम कर लीजिएगा कि मुझे क्या क्या गलतियां हुई, और 72 को टारगेट लेना है। देखिए एक चीज तो दिमाग में रखिएगा, 72 आपका हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपनी कमियों को पहचानिए 71 में, और 72 में अपने कमियों को वो कीजिए, आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा, आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आपको रिवीजन के लिए नए तरीके से सिरे से स्टार्ट भी करना है तो आप बैच स्टार्ट कर लीजिए, है ना। आप चाहें तो बैच स्टार्ट कर लीजिए, जो आपका न्यू ईयर ऑफर था वो आगे बढ़ चुका है, मतलब एक्सटेंड हो चुका है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। करंट अफेयर लेना है तो वार्षिकी बैच ले लीजिए, बहुत सस्ते में। हिंदी मीडियम के हैं तो आप लोग प्रथम बैच ले लीजिए 3.0, है ना, 72 के लिए। और इंग्लिश मीडियम है तो सक्षम बैच ले लीजिए 72 के लिए 3.0। काफी सस्ते में हो जा रहा है, ऑफर है, फिर इसके बाद ऑफर नहीं आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए और मेहनत कीजिए, और मेरा जो एक ये वर्ड लिखा हुआ है, इस रूटीन को फॉलो कीजिए, आप लोग जरूर सक्सेस हो जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बस यही था कि कई बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर क्या करें, तो पहले अपनी कमियों को देखिए और फिर उस पर काम कीजिए। 72वीं बीपीएससी को टारगेट कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।